अगर तुम्हारा दिल घबराए तो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ फरात। अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम कैसी हो नैरन? देखो पापा, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया, तुम्हारा फेवरेट। तुम्हारा घर मुझे बहुत पसंद आया नैरन। चलो इधर रखो इसे। वाह, नैरन, 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 मेरी बात सुनो। नैरन, अम्मी जान, अम्मी! नैरन संभालो खुद को, चलो मेरे साथ। अम्मी! अम्मी! अम्मी, 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 अम्मी। काम डाउन नैरन, मैं तुम्हारे साथ हूं नैरन, फिक्र मत करो प्लीज। संभालो अपने आप को नैरन, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं तुमसे, मेरा यकीन करो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो इमराना? मैं पागलों की तरह बैठ के उसकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। अगर मैं घर पर होती तो ये चांस होता कि वो घर पे कॉल करता। मैं ये सोच के अपने आप को इत्मीनान दिला रही हूँ कि हो सकता है उसने मुझे घर पे कॉल की हो। फरात ने? और भला कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, इसमें ऐसी क्या बात है? आखिर बहुत से लोग हैं तुम्हारे जानने वाले। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ गया होगा? कैन ये कैसे पॉसिबल है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसी की कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा? हो सकता है वो जहाँ हो वो जवाब नहीं दे सकता होगा किसी हसीन लड़की के साथ। ऐसा पहली दफा तो नहीं हुआ, बहुत दफा कर चुका है वो ऐसा। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, और इस बात का क्या मतलब है? इमराना देखो, तुम एक पढ़ी लिखी और अक्लमंद औरत हो, लेकिन तुम्हारी हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कोई पुराने दौर की औरत अपने शौहर का इंतजार करती है। कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए तुम्हें यार कि वो तुम्हें कॉल नहीं कर सकता और तुम इसे मोहब्बत कहती हो। वो वहां पर किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहा है और तुम ऐसे बंदे के लिए उम्मीदें बांध के बैठी हो कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा। क्या तुम पागल हो? मेरी बात सुनो कैन, मेरी बात सुनो। इधर आओ, मुझे पहले जवाब दो। रुको, अपनी बात पूरी करके जाओ कैन। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो किससे मोहब्बत करता है? यार मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता और जल्द तुमसे निजात हासिल कर लेगा। बकवास बंद करो और मुझे बताओ किससे मोहब्बत करता है वो? हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब घर से बाहर तक जा रहा है शोर। अपने बॉयफ्रेंड से पूछो। क्या डेनिस को यहां बुलाऊं तुम्हारे पास? नहीं। अगर तुम नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैंने तुम्हें बताया तो कोई बहाना बना देना तुम उसके सामने। वैसे भी उससे बात करके तुम शायद बेहतर फील करो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं, किसी से भी नहीं करनी मैंने। ओके, मुझे खामोशी से अपने पास बैठने की इजाजत दे तो प्लीज। ये सब इंतजाम तुम्हारे लिए था। और तुम क्या चाहती हो? ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी तरफ देखो?
फरात उठ जाओ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मैं इश्लिहान के लिए निकल रही हूँ। जब तुम चाहो जा सकते हो। तुम यशलान जा रही हो? हाँ, उनके कब्रों पे जा रही हूँ, उनसे मिलने के लिए, आखिरी बार उन्हें देखने के लिए, सैयदा को क्या हुआ है ये पता करने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहां पे। बस 2 मिनट दे दो मुझे, मैं जरा चेंज कर लूँ फिर निकलते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इमरान और डेनिस को ये पता चले कि हम दोनों साथ थे। परेशान मत हो, किसी को नहीं पता चलेगा। ये रखो। सुनो, इमराना से कह दूंगा कि बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इस तरह अकेला नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक है, फिर मैं ऑफिस वालों को कॉल करके बोल देती हूँ कि मैं बीमार हूँ, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि तुम मेरे साथ थे। थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ वहां जा रहे हो, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां अकेले जाने की। और मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ। वैसे भी और कौन जा सकता है तुम्हारे साथ ऐसे सफर पर? जाहिर है मैं ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी आंटी भी फोन नहीं उठा रही हैं और रात से कैन पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहा है कि फराद किसी लड़की के साथ गया हुआ है। दफा करो उसे, वो मेरे हाथों से ही मरेगा। कैन ने ये ड्रामा कल रात सरमद करियाल के घर पे भी किया था और यहाँ वापस आकर उसने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। हेलो, जैसे कि तुम देख सकती हो मेरे हाथ में गर्मा गर्म पेस्ट्रीज हैं और तुम लोगों के लिए इससे बेहतरीन नाश्ता हो ही नहीं सकता। तो आओ फिर इसे खाते। तुम्हारी शक्ल तो ऐसे उतरी हुई है जैसे कोई मर गया है यहाँ पे। मैं फराद के घर जा रही हूँ, मैं जाके देखती हूँ। मैं इस तरह इंतजार नहीं कर सकती। फजूल बातें मत करो, वो तो तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रहा, दरवाजे पर जाकर क्या होगा? जो भी हो, मैं उसके घर जाके जरूर उससे पूछूंगी कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। कम से कम इस अजियत से तो निकलूंगी। इमराना ऐसा मत करो, इस बार हमेशा अरे के लिए अरे तुम उसको रुको खो यार, दोगी। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, नहीं तो किसी और मसले में फंस जाओगी। ठीक है, आओ। तो क्या जाने दूंगा। जिसके तो ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। एंजॉय ब्रेकफास्ट। जान छोड़ी मेरी इस बेवकूफ लड़की से। अब तो इसकी नौकरी भी गई एकदम। पता नहीं बेवकूफ का क्या होगा। डेनिस की कॉल आ रही है। वो मेरी आवाज सुनकर मेरी कैफियत समझ जाती है, झूठ भी नहीं बोल सकती। रात भी कॉल की थी। उफ। अब अगर मैं उसका फोन उठाऊंगी तो 1000 किस्म के सवाल पूछेगी मुझसे। इस वक्त मेरे पास उन सवालों के बिल्कुल जवाब नहीं है और मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको सब कुछ पता चले। अगर उन्हें पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट केयर एनी मोर। क्या बोल रहे हो? मैं अब किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ फराद। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहां चलो, क्योंकि मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती हूँ वहां। जानते हो, मैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने सालों से वहां नहीं गई। सच में। वो आखिरी रात, तुम नहीं जानती क्या हुआ था उस रात को। काश तुम जानती नहरें। मैं जानती हूँ। तुम उस वक्त जवान थे, ना समझते, कुछ नहीं समझते। अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
सभी गायब हो रहे हैं आज तो। जरूर ये लड़की कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। कहाँ जा रहे हो तुम कैन? मैं अपनी वर्कशॉप पे जा रहा हूँ जहाँ कम से कम मुझे कुछ देर तो सुकून मिलेगा। काम कोई है इतनी मुझे। बड़ी बात नहीं हो गई। तुमने मुझे उस आदमी के लिए एक बार नहीं कई बार बेवकूफ बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम काम से भागने के लिए सारे ड्रामे कर रहे अब तुम मुझे ये बताओगी। वाह वाह। हो। ओह, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरे ख्याल में तुम्हें कोई परवाह नहीं कि तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है। डेनिस, मैं अपनी अहमियत को तुम्हारी तरह पैसों से नहीं नापता। इज दैट राइट? ये तुम क्या कर रही हो? रहने दो ये मुझे। क्या कर रही हो तुम? डेनिस, अरे ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अबे यार, गुड जॉब, जबरदस्त। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। बात सुनी तुमने मेरी? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हटो तुम, मैं किचन से बाहर जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। बात समझ आई तुम्हें मेरी? ये देखो, ये अंगूठी तुमने मुझे पहनाई है। बड़े हो जाओ, इस रिश्ते को निभाओ। ये क्या हो रहा है? ये दोनों एक साथ भाग रहे हैं क्या? हेलो मैरी, मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। मेरा बैग तैयार कर दो प्लीज। हाँ, वो ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है वो? हाँ, फराद कहाँ है? मैम, फराद साहब घर में नहीं है। क्या रात से घर नहीं आया? फराद तुम्हें क्या बता के गया है? जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? क्या इसीलिए रखा है मैंने तुम्हें यहाँ पर? उन्होंने मुझे हाँ, फोन करके बोला था कि मैं उनका सामान पैक कर दूं। किसी ट्रिप पे जा रहे हैं वो। ट्रिप? मैं पूछती हूँ उससे कि कौन सी ट्रिप पे जा रहा है। सुनो इमराना, ऐसा मत करो। ऐसे फराद को खो दोगी तुम। मेरी बात मानो, इस तरह तो ये रिश्ता 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैं एक लड़का हूँ और मैं इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझता हूँ। बहुत लड़कियाँ आई मेरी ज़िंदगी में पर टिक नहीं पाई क्योंकि वो तुम जैसी थी। और तुम कैसे कह सकती हो वो क्या कर रहा था? शायद ऑफिस में होगा सुबह तक, और उसे कैसा महसूस होगा जब वो थका हारा घर आएगा और तुम्हें इस हालत में देखेगा, तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। ऑनेस्टली, अगर अपने आप को नहीं संभालोगी तो फराद को खो दोगी। कुछ समझ आया? हाँ, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैरी, अगर अगली बार तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब पता लगाओ वो किसके साथ गया है और मुझे फौरी फोन करके बताओ। ऑलराइट, थैंक यू। मैं पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। कीज प्लीज। शुक्रिया। मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं किसी के बारे में इतनी ये टिश्यू ले परेशान। लो।
अपनी जिंदगी में नहीं हुई। मैं पागलों की तरह उससे प्यार करती हूँ। चलो आतिफ, प्लीज ऐसा करो, मुझे ऑफिस छोड़ दो। ऑलराइट, ऑफ कोर्स मैं ड्रॉप कर दूंगा यार। और अपने आप को संभालो, कैसी बातों में उलझाया हुआ है अपने आप को। यशलेहान कब तक पहुंचेंगे? अब तकरीबन 6 घंटे में। 6 घंटे अकेले, और वो भी तुम्हारे साथ। इतने सालों बाद इतना वक्त साथ हमने कभी नहीं गुजारा था। उफ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं ये लोग अब। अली बेटा तेरी खैर नहीं। ओह गॉड, मुझे बाबा से मिलना था, मैं बिल्कुल भूल गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से 15 साल के हो गए। हेलो बाबा, दरअसल मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर आना पड़ा और मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सका। तुम बिजनेस का ख्याल रखो। हैरत है, कुछ भी नहीं पूछा बाबा ने। खुशामदीद। अब तुम कैसी हो? जोहरे जाके कॉफी बना लाओ। सर आप कैसी पसंद करेंगे कॉफी? सादी। मैं बना के लाती हूँ। प्लीज आप बैठ जाएं। वो आता ही होगा, अभी नहीं है यहाँ। कौन? मेरा बेटा। अपने बाप के जाने के बाद जानते हो उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जानती हो उसका बाप कहाँ है? सुनो, मैं कहीं गायब नहीं हुआ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूं। फरात, जिसको मैंने देखा शायद वो सैयदा ही हो। सैयदा को देखा तुमने? मेरा मतलब है शायद मुझसे गलती हो गई हो, किसी और को सैयदा समझ लिया हो मैंने। तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की? उसके पास जाना चाहिए था। मुझे वो एक बाजारू लड़की लगी और किसी की गाड़ी में ऐसी बैठकर चली गई। क्या? आखिर कैसे हो सकता है ये? नैरन, मुझे खुलकर बताओ कि तुमने क्या देखा है। तुम्हें पता है उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वो लोग पहनते हैं, और फरात वो अजीब तरीके से गाड़ी पर टेक लगाकर उनसे बात करी थी।
वहाँ वो देखो सैयदा, वहाँ वो मेरी बेटी है। मेरी बात सुनो, तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं इसीलिए आई हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पर। देख रही हो उसे, कितनी खुश लग रही है। हाँ खुश है, तो चिंक हुआ है। पता नहीं क्या बोल रही है ये। अच्छा, अब यहाँ पर रोना शुरू मत करो। अगर तुम्हें अपनी बच्ची के लिए इसी तरह रोना था तो आखिर तुमने उसे किसी और के हाल पे छोड़ा ही क्यों था? सरमद अच्छा आदमी है सैयदा, और वो अमीर भी है। पता है, वो बहुत प्यार भी करता है गलीना से, मैं जानती हूँ। और वो उसका ख्याल भी रख सकता है। अगर उसने मुझे ढूंढ के मार डाला तो फिर क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? अलीना, वो तुम्हें कैसे ढूंढ पाएगा? और अगर ढूंढ भी लेगा तो वो तुम्हें क्यों मारेगा? अरे तुम ये सोच सोच के नहीं मर जाओगी। चलो चलते हैं, इससे पहले हमें वो देख लें। बस थोड़ी देर मुझे और देखने दो, बस थोड़ी देर और। नैरन, रोना बंद करो प्लीज। अच्छा ये लो, आंसू पोंछ लो। नैरन, कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है तुम्हें। इट इज इम्पॉसिबल। सैयदा कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो सबसे मासूम लड़की थी। तुम कुछ भी कह लो, मैं ये बात नहीं मान सकता। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते फरात। मेहमत ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, उसके ख्वाबों को उजाड़ दिया है। तुम कुछ नहीं जानते हो फरात। मैं खुद चाहती थी कि उसके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। क्या किया उसने? फरात, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती और उसे बदुआ भी नहीं देना चाहती। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी कब्र पे जाना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है। सैयदा, मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाना चाहता हूँ, मगर पता नहीं तुम्हें वो पसंद आए ना आए। यहाँ सिनेमा में एक बहुत अच्छी एक्शन मूवी लगी हुई है। मुझे तो एक्शन मूवीज बहुत पसंद हैं। वाकई? ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़कियाँ तो हमेशा रोमांटिक फिल्में पसंद करती हैं। जब तुम साथ होगे तो रोमांटिक हो ही जाएगी। ठीक है सैयदा, तो फिर संडे को चलें? ओके। मेहमत, चलो यहाँ और चाय पीते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। बैठ जाओ। कोई काम था मुझसे? नहीं, मैंने उस दिन तुम्हारी बहनों को देखा था। ये बड़े शर्म की बात है, उनके लिबास बहुत बुरे थे। मुझे अफसोस हुआ। उनको मेरे पास ले आना, नए कपड़े सी दूंगा। खास तौर पर तुम्हारी छोटी बहन, उसको ज्यादा जरूरत है। पहले उसके सीने पड़ेंगे। तुम भी जो चाहो खरीद लो, कपड़े वगैरह जो भी चीज चाहे खरीद लो। मैं हर साल खैरात के लिए बच्चों के कपड़े सीता हूँ। वो नौजवान हैं, उन्हें जरूरत होगी।
ये बहुत अच्छा है। पसंद आया तुम्हें? मैं 1 हफ्ते बाद स्कूल जा रहा हूँ वापस। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कम ऑन, तुम तो परेशान हो जाती हो। मैं तुम्हें रोज कॉल किया करूंगा, और जब मेरे एग्जाम्स नहीं होंगे तो तुमसे मिलने भी आऊंगा मैं। खुश हो ना आप? ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं कहा, इधर आ रहे हैं। क्या उसने हमें देखा? देखा उसने? शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कि कोई तुम्हें यहाँ बैठा देख सकता है। तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। अंकल निकाती, वो हम स्कूल ही जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो सोचा कुछ खा ले। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नैरन। क्या तुम्हारी वकालत इसी दिन के लिए की थी मैंने? हैं? ये सलाह दे रही हो तुम मुझे? तुम यहीं रुको फरात, रुको। हम सिर्फ चाय ही तो पी रहे थे, इसमें क्या बुराई है? शुक्र करो कि किसी और ने नहीं देखा फरात, और अब दुआ करो कि तुम्हारे बाबा को ये बात पता न लगे। तुम ये जानते हो कि बाबर की वजह से हम पहले ही कितने परेशान हैं? तुम्हें अपने आप को रोकना होगा। तुम्हें उससे दूर रहना होगा, क्योंकि ये उसकी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है और उसे बहुत मेहनत करनी है। और अब तुम सीधे जाओ और अपने मैच की तैयारी करो जाकर। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओह गॉड, नैरन! घर चलना चाहिए मुझे। रुको, मैं तुम्हें वहाँ कोने तक छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हें और जी भर के देख सकूँ। नहीं नहीं, वो लोग बातें बनाएंगे। उन्हें बातें बनाने दो, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। चली जाऊंगी मैं। ठीक है। बाय 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 बाय। इट्स ओके नैरन, रो मत। मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम परेशान हो रही हो बिला वजह। मैं आई टॉक टू हिम। ऐसी बात नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। तुम जानते हो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया ताकि मैं स्कूल जा सकूं, और मुझे हमेशा बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे बहुत तो फिर बताओ मुझे कि क्या करूं मैं? मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम मेरे लिए मुख्तलिफ हो, तुम समझती क्यों नहीं हो? इधर देखो, मेरी तरफ। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारी आंखों में जो मुझे खींच लेता है तुम्हारी तरफ? हाँ? ये आंखें उसी बच्ची की हैं जो मुझे मिली थी जब मैं 12 साल का था, जो कि एक प्यारी सी और शैतान सी लड़की थी, बिल्कुल उसी की तरह है। किसी ने मेरी तरफ उस तरह नहीं देखा जैसे उसने। और वो लड़की कौन है जानती हो? उसका नाम नैरन है। क्या मैंने ठीक कहा? चलो चुप हो जाओ। ये आंसू तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। आइंदा छोटी छोटी बातों पे आंसू नहीं बहाओगी तुम, पक्का? नैरन, तुमको भी ना हर वक्त रोने का बहाना चाहिए। सीमा रुको, रुको सीमा, सीमा! तुम कैसे इतनी बेशर्मी से मेरे पीछे आ सकती हो? चली जाओ नैरन। सीमा, सीमा मेरी बात सुनो। सीमा, रोना बंद कर दो। उससे मोहब्बत की थी मैंने, और आज भी करती हूँ। जब मैं 12 साल की थी तब से उससे प्यार करती आ रही हूँ, पता है? तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? ऊपर से मुझे डॉक्टर के पास छोड़ के भाग गई। तो मैं क्या करती? छोड़ो उसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? कौन मर गया? कहीं
मेरी दादी तो नहीं मर गई? सच सच बताओ मुझे। कोई नहीं मरा सैयदा, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। तुम्हारी बहन को तो बस रोने का बहाना चाहिए अरे होता यार है। छोड़ो, ये तो हर वक्त रोती रहती है। इसका और काम ही क्या है रोने के अलावा? बच्चों की तरह पागल आसमान और जमीन एक कर देती है। मैंने सोचा कुछ हो गया था।